तरीके से हर एक पॉइंट को समझें, सुने, उसके बाद एक अच्छा फैसला लेने में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। कास्पा दोस्तों एक फास्टेस्ट ओपन सोर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो फुल्ली स्केलेबल है हर उस पार्टनर के लिए जो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आगे बढ़ने की जुनून रखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का एक जुनून रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक डिजिटल लेजर जो इनेबल करता है पैरेलल ब्लॉक क्रिएशन एंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन। इसके अलावा एक रोबस्ट प्रूफ ऑफ वर्क इंजन जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 1 सेकंड में 10 ब्लॉक्स को हैंडल किया जा सके विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग विद सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें कितने सारे प्लस पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये बिल्ड किया गया है, इस इंडस्ट्री को बिल्ड किया गया है पायनियर्स के थ्रू, लीड किया जा रहा है पीपल्स के थ्रू एंड ग्रुप ऑफ कास्पा माइंड कन्वर्ट कर रहा है POW प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर हम सभी की जर्नी को। तो आइए बढ़ते हैं आगे और कास्पा कॉइन के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं अबाउट कास्पा कॉइन एक लिमिटेड सप्लाई कॉइन है दोस्तों जो कि 28.7 बिलियन का सप्लाई रखता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 28.7 बिलियन कास्पा कॉइन अवेलेबल है जिसमें से लेफ्ट ओवर है माइनिंग के लिए 3.6 बिलियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहां पर हम बात करेंगे कास्पा को बाय करने और कास्पा को माइन करने के एल्गोरिथम के बारे में और कौन सा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियरी होगा उसके बारे में भी। कास्पा कॉइन को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो बहुत ईजी है दोस्तों। मार्केट में 47 एक्सचेंजेस ऐसे हैं जहां पर कास्पा कॉइन को आप इजीली अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आप कास्पा कॉइन को परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हाई वॉलेटिलिटी मार्केट का आप हिस्सा बनेंगे, कोई भी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल रिवॉर्ड्स आपको क्रेडिट नहीं होंगे, हाई रेगुलेटरी एक्सपोजर के साथ मूव कर पाएंगे आप और सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एक्सपोजर मतलब कि आपका जो फंड है वो किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होगा और आपको अपने फंड का ही यूज केस जनरेट करने के लिए प्रेफर करना पड़ेगा एक थर्ड पार्टी। इसी के साथ दूसरी तरफ अगर हम कास्पा को माइन करने के बारे में बात करें, कास्पा माइन.com के साथ जुड़ने की बात करें तो दोस्तों एक स्टेबल आउटपुट आप डेली क्रेडिट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस पैसिव रिवॉर्ड्स भी आपको जनरेट होंगे, लोअर रेगुलेटरी एक्सपोजर का आप हिस्सा बनेंगे और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका जो फंड है वो आप यूएसडीटी में यहाँ पर कास्पा को माइन करना शुरू करते हैं तो आप अपने फंड का यूज केस अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको माइनिंग का जो क्राइटेरिया है सॉरी वो भी समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं बिटकॉइन वर्सेस कास्पा कॉइन के बारे में। तो दोस्तों बिटकॉइन के साथ हम कास्पा कॉइन की तुलना क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे का रीजन ये है कि बिटकॉइन को भी माइन किया जा सकता है प्रूफ ऑफ वर्क के एल्गोरिथम से और कास्पा कॉइन को भी माइन किया जा सकता है प्रूफ ऑफ वर्क के एल्गोरिथम के साथ में। सप्लाई है बिटकॉइन का 21 मिलियन और कास्पा कॉइन का 28.7 बिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं 19.94 मिलियन बिटकॉइन एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई कास्पा कॉइन की है 26.88 बिलियन। इसके अलावा लॉन्चिंग प्राइस आप देख सकते हैं बिटकॉइन की $0.03 एंड कास्पा कॉइन की $0.0016। ऑल टाइम हाई रेट भी आप देख सकते हैं जो कि है $12,06,202 बिटकॉइन का और कास्पा कॉइन का $0.20। इसी के साथ प्रेडिक्शन की बात करें क्योंकि दोनों का एल्गोरिथम सेम है माइनिंग का, लेकिन सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, लॉन्च प्राइस, ऑल टाइम हिट तीनों चीजें, चारों पांचों चीजें अलग अलग हैं। इसलिए दोस्तों इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन अगर $2,50,000 जा सकता है तो कास्पा कॉइन की आने वाले समय में, आने वाले कुछ के बाद में $1 से $3 के बीच में फ्लक्चुएट हो सकता है। इस मेजरमेंट या फिर इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कास्पा कॉइन आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। ये एक एस्टिमेट है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहां पर हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के मिशन के बारे में और कास्पा ग्रुप के बारे में भी। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के मिशन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स हर किसी के लिए यहाँ पर अवेल किया जा रहा है ताकि आप इसे क्वालिफाई कर सके। अब बात करें कास्पा माइन की तो दोस्तों कास्पा माइन के ग्रुप ने बिटमैन के साथ में अपना कोलैबोरेट किया है जो कि बहुत बड़ी बात है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। बिटमैन दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो माइनिंग वेंचर्स को, माइनिंग प्लेटफॉर्म्स को हार्डवेयर सेटअप प्रोवाइड करती है और ये कोलैबोरेशन एक बहुत अमेजिंग आप सभी के लिए बिजनेस प्रॉफिट शेड्यूल करके लेकर के आया है। अब अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का हिस्सा बनेंगे, दूसरे नंबर पर आप 120 प्लस कंट्रीज की कम्युनिटी के साथ मूव करेंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सभी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आइए अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की जर्नी हम कैसे तय कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है। देखिए प्रूफ ऑफ वर्क से किसी भी कॉइन को माइन करने के लिए दोस्तों बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी की एंड माइनिंग के लिए। इसके अलावा माइनिंग रिंग्स, कूलिंग स्पेस, हार्डवेयर अपकीप एंड माइनिंग इक्विपमेंट एंड एनर्जी बेस्ड प्रोटेक्शंस भी वेरी हाई। और ये सारा सिनेरियो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के ही थ्रू हो सकता है। तो अब थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अ ग्रुप कॉल्ड कास्पा माइन हैज सेट अप देयर फिजिकल माइनिंग फैसिलिटी इन रशिया टू सपोर्ट द कास्पा प्रोजेक्ट। तो ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसने किया है, कास्पा ग्रुप ने। फिजिकल माइनिंग फैसिलिटी का सेटअप कास्पा ग्रुप ने किया है रशिया में, जो कि कास्पा प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है और इनका एम है प्रूफ ऑफ स्टेक का सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज केस आप कर सकते हैं जिसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हैं,
कोई भी हैवी पावर यूजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमल वर्चुअल सिस्टम्स के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास में एक हैंडसेट है, एक मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्टफोन, और उसमें एप्लीकेशंस हैं, वॉलेट्स हैं, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, एक्सचेंज है, तो आप इजीली यहाँ से भी कास्पा को माइन कर सकते हैं थ्रू कास्पा प्रोजेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अब बात करते हैं टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली कैसे आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। सो एज यू कैन सी एट योर स्क्रीन गाइस, देखिए कास्पा वॉलेट का यूज केस रहेगा कास्पा कॉइन को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए ओनली। बाकी सिस्टम के साथ आगे बढ़ने के लिए आप किसी भी एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज के डिपॉजिट एड्रेस को आपने कनेक्ट करना है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के साथ में। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट अगर आपके पास में है मौजूद तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो विद मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, सेफपल एंड टोकन पॉकेट। ये ऑप्शंस है आप सभी के लिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए देखते हैं कितने अमाउंट से आप यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हैं माइनिंग करना। तो दोस्तों कास्पा कॉइन को अर्न करना आप शुरू कर सकते हैं मात्र $8 से। अगर आपके पास में $1 भी मौजूद है तो आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा इजीली बन सकते हैं, आज की तारीख में बन सकते हैं। आप अपने स्केल को लेकर के जा सकते हैं मल्टीपल ऑफ $1 टिल $1000। तो दोस्तों आप $1000 तक किसी भी अमाउंट को चूज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको $8 या फिर मल्टीपल ऑफ $1 ही यहाँ डिपॉजिट करना रहेगा, ये कंपलसरी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी अर्निंग कर पाएंगे और कास्पा कॉइन में अपनी जर्नी शुरू कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। बहुत अमेजिंग पॉइंट है और यहाँ पर दोस्तों कोई स्लॉट वाइज नहीं है, कोई पैकेजेस नहीं है कि आपको $50 डालने हैं, $100 डालने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। $1 भी अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अब बात करते हैं कास्पा POS डेली मंथली अर्निंग्स के बारे में। सो बेसिकली कितने ब्लॉक्स डेली बेसिस पे माइन हो सकते हैं ये एस्टिमेटेड नहीं है, इसीलिए आप जो भी अमाउंट चूज करेंगे $8 से $1000 के बीच मल्टीपल ऑफ $1, उस अमाउंट का 0.8% से 2.2% आपको क्रेडिट होता है। तो दोस्तों 0.8% से 2.2% के बीच में कुछ भी प्रॉफिट आपको आ सकता है। इसी के साथ मंथली अर्निंग की बात करें तो दोस्तों 24% से 66% के बीच में आपको प्रॉफिट आएगा। फर्स्टली आपको आपके कास्पा कॉइन डिपॉजिट एड्रेस को अपनी आईडी में सेव करना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने कास्पा कॉइन को एज प्रॉफिट डेली अपने लिए मिंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी अमाउंट को आप चूज कर सकते हैं USD में, व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू कास्पा कॉइन एट द करंट मार्केट रेट एंड इनिशियली इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू योर डिपॉजिट एड्रेस। और इंस्टेंटली आपको जो मार्केट रेट कास्पा कॉइन की चल रही है उसमें मिंट होकर के आपको क्रेडिट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी नए पार्टनर्स हैं, वो अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में अगर बात करें, अब दोस्तों हम दूसरे क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आप वर्किंग करके भी एक बहुत अच्छी इनकम अपने लिए शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है डायरेक्ट इनकम, दूसरे नंबर पर है कास्पा ROI बूस्टर इनकम, तीसरे नंबर पर है K1 क्लब इनकम, चौथे नंबर पर है लेवल इनकम, पांचवें नंबर पर है कंपाउंड इनकम। तो आइए इन पांचों इनकम्स को अच्छे से समझते हैं। यू कैन विड्रॉ ऑल योर वर्किंग इनकम इन USDT BEP20 डायरेक्टली टू योर वॉलेट। तो ये इनकम आप अपने वॉलेट में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं BEP20 के एड्रेस के माध्यम से USDT के थ्रू। आइए मूव करते हैं आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट इनकम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि आप किसी भी पार्टनर को अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं अपने रेफरल लिंक के माध्यम से। ईच एंड एवरी डायरेक्ट पार्टनर जिस भी अमाउंट से इनिशिएट करेंगे उस अमाउंट का 5% आपको इंस्टेंटली क्रेडिट होगा। दैट्स हाउ आप अनलिमिटेड डायरेक्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं डायरेक्ट पार्टनर्स की लॉबी जनरेट करके। इसी के साथ नेक्स्ट इनकम के बारे में बात करते हैं जो कि है कास्पा ROI बूस्टर प्रोग्राम। तो दोस्तों जो आपका पैसिव इनकम है, पर्सनल स्टेकिंग प्रॉफिट, उसे आप बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डायरेक्ट बिजनेस पर फोकस करना होगा। जैसे ही आप अपना डायरेक्ट बिजनेस $250 का जनरेट कर लेते हैं तो अब आपका जो पर्सनल स्टेकिंग है वो 1.2% से 2.2% के बीच में आपको क्रेडिट होगा। जैसे ही आप अपना डायरेक्ट बिजनेस $500 का जनरेट कर लेते हैं तो आपको 1.5% से 2.2% के बीच में प्रॉफिट क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप $1000 का अपना डायरेक्ट बिजनेस जनरेट कर लेते हैं तो आपको 2% से 2.2% का इजीली है। तो ये रहता है आपका कास्पा ROI बूस्टर प्रोग्राम, जहां पर आप अपने डायरेक्ट बिजनेस को आगे बढ़ाकर अपनी पैसिव पर्सनल स्टेकिंग इनकम को डेली बेसिस के लिए बूस्ट कर सकते हैं। आई होप ये कैसे काम करता है आपको समझ में आ चुका होगा और आप सभी रेडी हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं K1 क्लब के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट इनकम रहेगी K1 क्लब इनकम। तो K1 क्लब इनकम को क्वालिफाई करने के लिए ये समझना जरूरी है कि K1 क्लब हम अचीव कैसे करेंगे। सो सिंपली जैसे कि आप $250 का बिजनेस जनरेट करके 1.2% का जो फिक्स डेली ROI है वहां तक पहुंचेंगे, ठीक यही क्राइटेरिया अगर आपकी टीम में कोई एक पार्टनर भी जनरेट कर लेते हैं तो आप K1 क्लब अचीवर बन जाते हैं। सिंस यू हैज कंप्लीटेड बोथ कंडीशंस यू विल बी काउंटेड इन योर K1 क्लब। बोथ कंडीशंस मींस आपने भी 1.2% का फिक्स्ड डेली ROI जनरेट करना शुरू कर दिया और आपकी टीम में कोई एक पार्टनर ने भी। दैट्स हाउ आप K1 क्लब क्वालिफाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं K1 क्लब वीकली रिवॉर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ रैंक नेम देख सकते हैं, K1 क्लब अचीवर्स के एक लॉबी देख सकते हैं, वीकली इनकम देख सकते हैं और मंथली इनकम देख सकते हैं। सबसे पहला रैंक है दोस्तों स्टार्टअप।
स्टार्टर रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ 5 ऐसे पार्टनर होने चाहिए जिन्होंने K1 क्लब अचीव किया हो। वीकली आपको $35 क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा और मंथली $140 आप जनरेट करेंगे। जूनियर रैंक के बारे में बात करें तो दोस्तों आपके साथ 10 ऐसे पार्टनर होने चाहिए जिन्होंने K1 क्लब अचीव किया हो। इस प्रकार आप $62.5 की इनकम वीकली क्रेडिट करेंगे और मंथली $250 आपको जनरेट होगा। सीनियर की बात करें तो दोस्तों 20 पार्टनर आपके साथ K1 क्लब में अचीवर होने चाहिए। दैट्स हाउ आप वीकली $125 क्रेडिट करेंगे और मंथली $500। इसी प्रकार प्रो, एक्सपर्ट, मास्टर, लीडर, मैनेजर एंड डायरेक्टर, उसके बाद ग्राउंड तक आप पहुंच सकते हैं जहां पर आपकी K1 लॉबी होगी 2000 लोगों की और वीकली इनकम आपको आएगा $12,500 का और मंथली इनकम आप क्रेडिट करेंगे $50,000 का। तो एक बहुत अमेजिंग प्रॉफिट है। देयर इज नो सेल्फ टॉप अप कंडीशन। यहाँ पर दोस्तों सेल्फ टॉप अप कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्रीक्वेंटली इस इनकम को क्वालिफाई करेंगे। हाउएवर यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 K1 अचीवर्स एज डायरेक्ट मेंबर्स टू बी एलिजिबल टू रिसीव इनकम फ्रॉम ऑल दीज लेवल्स। तो दोस्तों किसी तरीके से अगर आप अपने डायरेक्ट में भी 5 K1 क्लब अचीवर बना लेते हैं, इजीली आप आगे बढ़ सकते हैं और सभी इनकम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये इनकम प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। अब आइए बात करते हैं लेवल इनकम के बारे में। तो पूरे 20 लेवल की इनकम आप सभी के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर पूरे शानदार तरीके से सभी लेवल्स को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पर दोस्तों 10% का इनकम आप क्रेडिट करेंगे, सेकंड लेवल पर 8%, थर्ड लेवल पर 5%, फोर्थ लेवल पर 3%, फिफ्थ लेवल पर 2%, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ लेवल पर भी 2%, नाइन्थ लेवल पर 3%, टेंथ लेवल पर भी 3%, 11th to 16th लेवल ईच लेवल पर 2%, 17th 20th लेवल ईच लेवल पर 1%। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो इनकम है ये आपको ROI टू ROI जनरेट होती है। मतलब कि आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग होंगे वो आपका पहला लेवल कहलाएंगे। उन्हें जो भी डेली ROI जनरेट होगा उसका 10% आपको क्रेडिट होगा। अब आपके पहले लेवल के थ्रू मतलब आपके डायरेक्ट पार्टनर के थ्रू जिन्हें डायरेक्ट किया जाएगा वो आपका सेकंड लेवल कहलाएंगे। अब उस लेवल पर जितने भी लोग होंगे उनको जो भी डेली ROI जाएगा उसका 8% आपको क्रेडिट होगा। इस तरीके से आप यहाँ पूरे 20 लेवल की शानदार इनकम क्वालिफाई करेंगे मात्र 10 डायरेक्ट पार्टनर को एक्टिव करके और अपने सेल्फ पैकेज पर फोकस करके। फर्स्ट लेवल पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। सेकंड लेवल पर आपका $20 से एटलीस्ट स्टेकिंग जरूरी है। थर्ड लेवल पर $50 से स्टेकिंग जरूरी है। फोर्थ लेवल पर भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ लेवल पर आपको फोकस करना है, $100 से स्टेकिंग जरूरी रहेगा। उसके बाद 10th लेवल पर आप देख सकते हैं आपका स्टेकिंग $250 से होना जरूरी है। 11th to 16th लेवल क्वालिफाई करने के लिए $500 का आपका सेल्फ स्टेकिंग जरूरी रहेगा और बाकी के सभी लेवल के लिए $1000 का स्टेकिंग। इस प्रकार आप पूरे 20 लेवल क्वालिफाई करेंगे और एक ह्यूज प्रॉफिट यहाँ से अनलॉक करेंगे। सो लेवल इनकम भी आप सभी समझ चुके होंगे। अभी एक और इनकम गाइस बाकी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग इनकम, जो कि आपको टीम बनाने का मौका देती है सिर्फ एक बार और प्रॉफिट जनरेट करने का मौका देती है बार बार, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच यूजर्स अपने पैकेज का 3x इनकम क्रेडिट करेंगे। आफ्टर दैट अगर आप अपनी इनकम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिटॉप अप करना कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एवरी टाइम जो भी आप डायरेक्ट में पार्टनर रिटॉप अप करेंगे या कंपाउंडिंग करेंगे तो उसका 5% आपको इंस्टेंटली क्रेडिट होगा। अगर कोई पार्टनर $1 से भी कंपाउंड करते हैं तो उसका भी प्रॉफिट आपको आएगा 5%। $10 से भी कंपाउंडिंग करते हैं तो उसका भी आएगा 5%। इस तरीके से किसी भी अमाउंट से आपकी डायरेक्ट में कोई भी पार्टनर इनिशिएट करते हैं, फिर से रिटॉप अप करते हैं, रिपर्चेस करते हैं, आपको इंस्टेंटली 5% का इनकम क्रेडिट होगा अनलिमिटेड कंपाउंडिंग साइकिल तक। मतलब जितनी बार करते हैं 10 बार भी अगर रिटॉप अप करेगा कोई तो 10 बार आपको डायरेक्ट इनकम आएगी। उम्मीद करती हूँ कंपाउंडिंग कभी आप सभी समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं कि आप कास्पा कहां एक्सेस कर सकते हैं। मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म के लिए कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन जैको पर आपको विजिट करना है। मेजर एक्सचेंजेस हैं दोस्तों बायबिट, get.io, KuCoin, MEXC, बिटमार्ट और भी बहुत सारे हैं। और कास्पा को आप 47 एक्सचेंजेस पर एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड एंड यू कैन विड्रॉ डायरेक्टली टू एनी एक्सचेंज। आप अपने प्रॉफिट को किसी भी एक्सचेंज पर डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये 47 एक्सचेंजेस पर है। पेयरिंग्स भी आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारी आप अपने बिहाफ पर जरूर जुटाएं। इसी के साथ दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पर फोकस कर लेते हैं। सो आप जो यहाँ डिपॉजिट करेंगे जो भी अमाउंट वो USDT BEP20 में होगा। आप कंपाउंड कर सकते हैं मिनिमम $1 का भी रनिंग पैकेज में भी। विड्रॉल दोस्तों आपके डायरेक्टली एक्सचेंज पर होगा कास्पा डिपॉजिट एड्रेस के माध्यम से और इजीली आप सेल भी कर सकते हैं। कास्पा कॉइन पर कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं है। 10% का विड्रॉल चार्ज रहेगा हर एक विड्रॉल्स पर। इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल रहेगा कास्पा कॉइन का। मिनिमम USDT विड्रॉल रहेगा $10 से और वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम लिमिटेड रहेगी दोस्तों 3x तक। आप अगर वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप नॉन वर्किंग हैं आपको 3x तक की इनकम आएगी। उसके बाद रिटॉप अप करना कंपलसरी रहेगा। 24/7 वर्किंग इनकम जो आप USDT में विड्रॉ कर रहे हैं वो आपको अवेलेबल रहेगा। आप इजीली अपना वर्किंग इनकम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, उस पर कोई भी हस्टल नहीं आएगा आपको। सो मैं उम्मीद करती हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप सभी समझ चुके होंगे। और यहाँ पर जितने भी नए पार्टनर्स हैं आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भी साथी ने आपको इन्वाइट किया है उनसे आपको जरूर कोऑर्डिनेट करना है और एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए दोस्तों अच्छा रिसर्च होना जरूरी है। राइट, नो डाउट गाइज मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बस एक अच्छे और बेहतर प्लेटफॉर्म के बीच में फर्क बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना डिसीजन ले रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दोस्तों देखिए एक तरीके से एक बहुत बड़ा हमारा जॉब एप्लीकेंट बनने से एक छोटा मालिक बनना ज्यादा अच्छा रहता है मेरे अकॉर्डिंग। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब पर है, तो हो सकता है बहुत बड़ी पोस्ट हो आपकी, लेकिन दोस्तों एक छोटा मालिक बनना ज्यादा प्रेफर किया जाता है आज के टाइम पर। तो इस बात पर जरूर गौर फरमाएं आप सभी और अपने बिहाफ पर अपना बॉस बनने की कोशिश करें। सिस्टम आप सभी के बीच में है, जेन्युइन है, रिलायबल है और आप सभी के समक्ष है। मात्र $1 का रिस्क आपको लेना है।
आई होप मैं ये रिस्क का वर्ड क्यों बोल रही हूँ, आप समझ चुके होंगे। बड़ा रूमर है दोस्तों, रिस्क वही करते हैं जिनको अपने काम से मोहब्बत नहीं होता और वो आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। रिस्क का नाम वही लोग लेते हैं जो जीवन में चुनौतियों से डरते हैं, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कि बस चल रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें आप खुश हैं कि बस आपका काम चल रहा है, तो दोस्तों सॉरी, फिर आप रिस्क करेंगे। बाकी आप अपने हालात से खुश नहीं हैं। आपके पास हो सकता है एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ आप लिंक पर हैं, अच्छे आप हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि बेहतर कैसे बना जाए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, डेफिनिटली आप ग्रो करेंगे, और उसके लिए कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स क्वालिफाई होंगे। अपने जो एफर्ट्स हैं उनमें कमी मत रखिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बल्क में मेहनत करेंगे, बल्क में आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और इसी के साथ आज के सेशन में मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम लिंक, इसी बेहतरीन जोश और जुनून के साथ, बेहतरीन पार्टिसिपेंट्स के साथ और बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ आप सभी के बीच में इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी मिस्टर अमन सिंह सर को। सुन पा रहे होंगे, फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच टू द ऑल कास्पा टीम एंड अमन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टू बीइंग हियर। ओवर टू यू सर।